Hello friends, welcome back in the second video of my optics lecture series. पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ऑप्टिक्स क्या होता है, किन वजहों से अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है और इसके विभिन्न जो भाग हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो बेसिकली ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और दूसरा भाग है इसका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। ओके, रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को यानी प्रकाश को हम रेज यानी किरणों के रूप में स्टडी करते हैं। ओके, रेज के फॉर्म में हम इन्हें स्टडी करते हैं। वहीं पे जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो फोकस्ड है रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स में डिफरेंट जो फिनोमिनाज होते हैं उनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उन फिनोमिनाज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो अभी हमने बताया कि आपको कि रे ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को रेज के फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक, रेज का मतलब अगर हम रे की बात करें तो लाइट रे प्रकाश का पाथ है जिससे प्रकाश किसी भी मीडियम में फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ओके, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास ग्रुप ऑफ रेज हैं, ठीक है, या बंडल ऑफ रेज हैं, ठीक है, तो बंडल ऑफ रेज मिलके हमारे क्या बनाती हैं, एक प्रकाश पुंज बनाती हैं, यानी एक प्रकाश की बीम बनाती हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम लाइट रेस की ज्योमेट्री के आधार पर उनका स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मिरर्स हुए, लेंसेज आदि से हो रहे ऑप्टिकल फिनोमिनास को जो हम स्टडी करते हैं वो भी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। ओके, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, ये सारे जो फिनोमिनाज होते हैं इनका जो स्टडी है वो भी हम रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, तो जैसे कि इस इमेज में, इस दूसरी इमेज में, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पल है। ओके, दूसरा पेन हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पल है और जिसका प्रतिबिंब आप यहाँ पे पानी में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना का ही एक स्वरूप है। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जब किसी सरफेस से टकरा के लाइट हमारा उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है जिस मीडियम से लाइट आई है। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए आई, ओके, और इस सरफेस से टकराई और टकराने के बाद वापस से इसी मीडियम में वापस चली गई। जिस सरफेस से टकरा के लाइट वापस जाती है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम परावर्तन कहते हैं। तो अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम परावर्तक तल कहते हैं। जो बीम आके या जो लाइट रे आके यहाँ पे स्ट्राइक करती है परावर्तक सरफेस पे, इंसिडेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट बीम कहते हैं। ओके, या इंसिडेंट रे कहते हैं। इसी तरीके से जो रे परावर्तित होके या रिफ्लेक्ट होके जाती है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जहाँ पे सरफेस पे इंसिडेंट वेव टकराती है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे अविलंब कहते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपने अगर आप देखें तो इस पिक्चर में इस टेम्पल का जो इमेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये टेम्पल जो है ये इसके द्वारा लाइट यहाँ पे पड़ रही और ये जो वाटर सरफेस है ये परावर्तक तल की तरह एक्ट कर रहा है। और
मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आंखों को ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें और यहाँ से एक हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जिस पॉइंट से, इस टेम्पल के पॉइंट से ये हमारा जो ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बीम जो हमारी आंखों पे आ रहा है, ओके। अभी जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओके। सबसे पहला भाग क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मतलब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, तो जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना किसी प्लेन सरफेस से, ठीक है, या फिर किसी मिरर से या फिर किसी ऐसे सरफेस से जिस पे किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं है, ऐसे किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के दौरान क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में अभी मैंने आपको बताया ये आपकी क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, ओके। और ये आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वेव होती है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है या विलंब होता है। इंसिडेंट वेव जो होती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या फिर आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो होती है अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो पूरा फिनोमिना होता है वो दो नियमों को फॉलो करता है, दो नियमों को मानता है। पहला ये कि रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में थीटा आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और थीटा आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि इंसिडेंट रे, ओके, नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। अब आते हैं वापस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्पेकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्लेन सरफेस ना होके किसी तरीके का अनियमित सरफेस है जहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो जब किसी भी ऐसे सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होके जा सकती है। मान लीजिए यहाँ लाइट पड़ रही है तो ये इधर भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे पड़ने वाली लाइट जो है वो इधर भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे पड़ने वाली लाइट जो है वो सीधी भी रह सकती है। तो जब अनियमित या फिर विभिन्न दिशाओं में या फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है या रिफ्लेक्टेड रे होती है वो जाती है, तब हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और यही डिफ्यूज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे द्वारा चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे तीन फ्रूट्स हैं, ओके। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तीन ऐसे प्लेसेस हैं जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्लो टाइप का दिखाई दे रहा है इन तीनों पोर्शन में, और बाकी जो पोर्शन है इन तीनों फ्रूट्स के वो कैसे हैं, कलर्ड फॉर्म में है, जैसे कि जिस कलर के वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन की जहाँ पे आपको ये ग्लो, ये चमक दिख रही है। ये मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स है, बल्ब है, ठीक है, जहाँ से लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं।
तो यहाँ से जब लाइट हमारी यहाँ पे पड़ रही है, ओके, तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस दिख रही है, ये क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की घटना यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। इसलिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे हमें कैसा एक सोर्स का इमेज दिख रहा है, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके आसपास को जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हमें जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है वो डिफरेंट अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइट पड़ी वो यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास चली गई, ओके, यहाँ पे जो लाइट हमारी आ रही है वो ऑब्जर्वर के पास चली गई और यहाँ पे आपको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके आसपास के जो एरिया है जहाँ पे आपको कलर्ड इमेज, यहाँ पे जो इसका जो आपका मेन कलर है ऑरेंज कलर, उस तरीके से फ्रूट आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि जो लाइट आपकी यहाँ से आके इस सोर्स से निकल के जो लाइट आपकी यहाँ कहीं पे पड़ रही है वो कहीं पे इधर जा रही है, ठीक है। क्या हो सकता है कि जो लाइट आपकी यहाँ पे पड़ रही है वो इधर जा रही है, ठीक है, या लाइट जो आपकी यहाँ पड़ रही है वो यहाँ जा रही है, ठीक है। तो जब हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग दिशाओं में होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है, तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि ऑप्टिक्स कितने प्रकार की होती है, रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, रे ऑप्टिक्स के डिफरेंट फिनोमिनाज में रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में हमने सीखा, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है और किन वजहों से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, ये भी जाना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रे ऑप्टिक्स के ही रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।